हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है? आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन, परफेक्ट। सो अपना जो 20 क्वेश्चंस का टारगेट था इन केस ऑफ कॉर्पोरेट इशूअर, उसके अंदर में 10 क्वेश्चंस अपना हो गया है। आई होप उससे रिवीजन में आपको हेल्प हुआ होगा। आज अपना टारगेट रहेगा नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करें। आई नो नवंबर 2024 में जो अपीयर कर रहे हैं उनके पास जस्ट 1 और 2 डेज बचा हुआ है एंड दिस वीडियो विल बी वेरी शॉर्ट। आप देख रहे होगे लास्ट क्लास भी काफी शॉर्ट रहा है। ऑब्वियसली मेरे को भी पता है आप लोग का भी जो टाइम है वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, तो कोई भी एक्स्ट्रा चीज या इधर उधर का बात नहीं करना है। आई विल बी स्टिक टू दी पॉइंट। ऑब्वियसली रिविजन कराना और अच्छा से अच्छा एग्जाम्पल देना दैट विल बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि आपको एग्जाम के दिन वो सब सारा चीजें याद रहे एंड आपका आराम से क्वेश्चंस वगैरह क्लिक होते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉर्पोरेट इश्यूज क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग मॉडल is most likely used when a firm willingly sacrifices margins to build market share? सर क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन का मतलब यही है कि यार अगर मैं कोई लाइन में नया आया हूं और मेरे को अपना मार्केट शेयर लेना है तो बोला कि क्या सेक्रीफाइस करूंगा? मार्जिन सेक्रीफाइस करूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग मॉडल, कौन सा प्राइसिंग मॉडल यूज करके? ऑप्शन नंबर है डायनेमिक प्राइसिंग। लास्ट क्लास डिस्कस किए थे डायनेमिक प्राइसेस। एग्जाम्पल क्या था? एयरलाइन, होटल। वहां पे ये थोड़ी बोल रहा है कि सर जो होटल है और जो फ्लाइट है वो अपना मार्जिन सेक्रीफाइस कर रहा है। नो, इट डिपेंड्स अपॉन कि सर कौन से टाइम पे आप बुक कर रहे हो। नेक्स्ट इज फ्रीमियम प्राइसिंग। फ्रीमियम मतलब क्या हो गया? जैसे यूट्यूब के अंदर में इफ यू आर सीइंग वीडियोस, सर उसके अंदर में एक आता है पेड और एक आता है अप टू सर्टेन अमाउंट इट्स फ्री। तो सर प्रीमियम प्राइसिंग वो हो गया, बट वहां पे कोई मार्केट शेयर को लेके तो बोल नहीं रहा। थर्ड, पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज द प्राइसिंग मॉडल सर जहां पे जो बिजनेस ओनर है वो मार्जिन सेक्रीफाइस करता है टू बिल्ड व्हाट? मार्केट शेयर। पेनिट्रेशन प्राइसिंग। फॉर एग्जांपल जियो। फॉर एग्जांपल व्हाट? जियो। जैसे जियो आया पहले फ्री में दिया, उसके बाद सबको पता है स्टार्ट कर दिया पेनिट्रेशन प्राइसिंग कि बाकी एयरटेल और वोडाफोन को खत्म करे। वोडाफोन तो चलो है ही, मतलब इट्स लाइक नॉन एग्जिस्टिंग वैसा हिसाब हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट बोथ within and external to a firm is best referred to as a value chain, supply chain, business model? बोले सर कौन सा ऐसा सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस है सर जिसके अंदर में प्रोडक्ट क्रिएट होगा बोथ विद इन एंड एक्सटर्नल टू अ फर्म? वैल्यू चेन। सर व्हाट डू वी मीन बाय वैल्यू चेन? वैल्यू चेन का मतलब क्या होता है? वैल्यू चेन के अंदर में कि सर बिजनेस सॉरी जैसे अपने रॉ मटेरियल प्रोक्योर किए, प्रोक्योर करने के बाद उसको अपने फिनिश गुड्स के अंदर में कन्वर्ट किए वाया प्रोडक्शन, और फिनिश गुड्स को फर्दर अपने सेल किए थ्रू दी मार्केटिंग एंड दी सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन। वो हो गया पूरा वैल्यू चेन। ठीक है कि सर प्रोडक्ट के अंदर में कैसे अपने हर एक स्टेज पे वैल्यू ऐड कर रहे हैं। सप्लाई चेन क्या हुआ कि सर अपने गुड्स रॉ मटेरियल प्रोक्योर किए और उसके बाद क्या उसको एफजी करके अपने फर्दर सेल किए। ट्रांसपोर्टेशन सॉर्ट ऑफ सप्लाई चेन। थर्ड इज बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल मतलब क्या होगा कि सर बिजनेस का रेवेन्यू क्या है, बिजनेस कौन से इंडस्ट्री में है, क्या करता है, क्या प्रोडक्ट्स है, क्या कॉस्ट्स है, ऑल दोज आर एक्चुअली व्हाट? बिजनेस मॉडल। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट बोथ विद इन एंड एक्सटर्नल टू अ फर्म। इन्वॉल्व्ड इन द क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट तो वैल्यू चेन होना चाहिए। इन्वॉल्व्ड इन द क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट बोथ विद इन एंड एक्सटर्नल टू अ फर्म, वैल्यू चेन। क्योंकि यहाँ पे लिखा है लोग क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट, इज इट फाइन? वैल्यू चेन बोथ विद इन एंड एक्सटर्नल टू अ फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, a company manufacturing and selling a product using someone else brand name in return for a royalty. लास्ट क्लास अपने बेस्ट एग्जांपल लिए थे, कौन सा अगर आपको याद है तो? हैस ब्रॉस वाला। आपको बोला भी था गूगल करके देखना, अगर कोई बच्चा किया तो उसके एकदम दिमाग में रजिस्टर हो जाएगा कि सर वो लोग डिज्नी से क्या लिया हुआ है? आईपी राइट्स लिया हुआ है, और उससे सर वो लोग क्या करता है टॉयज वगैरह पे ऑब्वियसली वो जो कैरेक्टर्स है वो प्रिंट करता है और वो टॉयज और जो भी प्रोडक्ट्स है उसको सेल करता है। उसके बदले में सर डिज्नी को वो लोग क्या दे रहा है? रॉयल्टी फी दे रहा है। कौन सा? अंडर अ फ्रेंचाइजी मॉडल रॉन्ग, एज अ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर रॉन्ग, अंडर अ लाइसेंसिंग अग्रीमेंट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इफ यू रिमेंबर लास्ट क्लास में अपने इसको लेके डिस्कस किए थे। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर में अपने एग्जांपल लिए थे फाइजर एंड सन फार्मा का। फ्रेंचाइजी मॉडल क्या हो गया? फ्रेंचाइजी मॉडल हो गया कि सर मान लीजिए देयर इज अ कंपनी नोन एज वाइल्ड क्राफ्ट विच इज बेस्ड इन बैंगलोर, तो सर उसका खुद का आउटलेट होगा प्लस वो लोग कोई को फ्रेंचाइजी दिया हुआ है। मतलब कि सर कोई दूसरा आउटलेट है विच इज नॉट ओन्ड बाय दी वाइल्ड क्राफ्ट, बट वो जो शॉप है वो जो वाइल्ड क्राफ्ट का प्रोडक्ट्स है वो सेल करेगा। ठीक है, सो दैट इज डिफरेंट अंडर अ फ्रेंचाइजी मॉडल। यहाँ पे बोला है समवन एल्स ब्रांड नेम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अंडर अ लाइसेंसिंग अग्रीमेंट जहाँ पे रॉयल्टी आपको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, when analyzing a company
एनालिस्ट शुड इग्नोर द कंपनी बिजनेस मॉडल को इग्नोर कर दें जब कंपनी को आप एनालाइज करो? बिल्कुल भी नहीं, आपको तो पूरा चेक करना पड़ेगा कि कंपनी करता क्या, कैसे रेवेन्यू आ रहा है, उसका प्रॉफिट कैसे आ रहा है, क्या खर्चा है, ऑल दोस थिंग. Develop their own understanding of the company's business model. Yes, the analyst should develop their own understanding of the company's business model. Rely on the management's description of the company's business model. बोला जो मैनेजमेंट बोल रहा है वो एक्सेप्ट कर लो? बिल्कुल भी नहीं, अपना बुद्धि लगाएंगे. तो डेवलप देयर ओन अंडरस्टैंडिंग. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट कैटेगराइज्ड एज अ ड्रैग ऑन लिक्विडिटी? लास्ट क्लास में एग्जांपल आया था पुल ऑन लिक्विडिटी का, इस क्लास में आया ड्रैग ऑन लिक्विडिटी. रिवीजन हो गया सर. ड्रैग ऑन लिक्विडिटी मतलब क्या सर? जो पैसा आना था वो लेट से आ रहा है, जो पैसा आना था वो लेट से आ रहा है. एग्जांपल ऑब्सोलेट इन्वेंटरी, एग्जांपल अनकलेक्टेड रिसीवेबल्स. पुल ऑन लिक्विडिटी क्या था सर? जो पैसा जाना था वो जल्दी जा रहा है सर, जैसे वेंडर्स वगैरह को अपने जल्दी पेमेंट कर रहे हैं या क्रेडिट लाइंस अपना रिड्यूस हो रहा है. यहाँ पे पूछा ड्रैग ऑन लिक्विडिटी. ऑप्शन नंबर है इनसफिशिएंट क्रेडिट लाइन, दिस इज पुल ऑन लिक्विडिटी. अनकलेक्टेड रिसीवेबल, दिस इज ड्रैग ऑन लिक्विडिटी. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. अर्ली पेमेंट टू द वेंडर्स, दिस इज आल्सो पुल ऑन लिक्विडिटी. तो ड्रैग ऑन लिक्विडिटी इज ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. अनकलेक्टेड रिसीवेबल्स. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6. which of the following combination of factors most likely increases a company's ability to support debt in its capital structure? बोलो सर कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स होगा जो ऑप्शन ए बी सी में है जिससे कंपनी का जो एबिलिटी है कि सर वो डेट ले पाए वो इंक्रीज होगा? ऑप्शन नंबर ए हाई रेवेन्यू, यस, कंपनी का एबिलिटी इंक्रीज होगा. लो कैश फ्लो वोलेटिलिटी, यस, उससे भी एबिलिटी इंक्रीज होगा डेट लेने का. एंड लो लेवल ऑफ फंजिबल एसेट्स. फंजिबल एसेट्स मतलब क्या हुआ? फंजिबल सर विच इज कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड. फंजिबल, फंजिबल मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल. बोला लो लेवल ऑफ फंजिबल एसेट्स, नो, द फंजिबल एसेट्स शुड बी व्हाट? हाई. द फंजिबल एसेट्स शुड बी व्हाट? हाई. यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में हाई रेवेन्यू इज फाइन, लो कैश वोलेटिलिटी इज फाइन, लो लेवल ऑफ फंजिबल एसेट इज रॉन्ग. तो ऑप्शन नंबर ए विल नॉट बी द आंसर. ऑप्शन नंबर बी हाई रेवेन्यू, लो ऑपरेटिंग लेवरेज एंड अ हाई लेवल ऑफ फंजिबल एसेट्स. यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट कि सर रेवेन्यू भी हाई है, ऑपरेटिंग लेवरेज फिक्स खर्चा वगैरह भी कम है, हाई लेवल ऑफ फंजिबल एसेट्स भी है. ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट. ऑप्शन नंबर सी लो कैश वोलेटिलिटी, यस, लो ऑपरेटिंग लेवरेज, यस, लो लेवल ऑफ फंजिबल एसेट, नो, लो लेवल ऑफ फंजिबल एसेट इज नॉट रिक्वायर्ड, द फंजिबल एसेट शुड बी हाई लेवल. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 7. अकॉर्डिंग टू proposition, if a company's debt to equity ratio increases, कंपनी का सर अगर डेट टू इक्विटी रेशियो इंक्रीज होता है, which of the following costs is most likely to exhibit the largest increase? अगर आपको याद है MM2 मॉडल कि सर अगर डेट इक्विटी अगर इंक्रीज होता है तो सर अगर डेट कंपनी ज्यादा से ज्यादा डेट ले रहा है तो सर ऑब्वियसली कंपनी का रिस्क इंक्रीज हो रहा है. कंपनी का रिस्क इंक्रीज हो रहा है और इस रिस्क से किसको डर लग रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को, क्योंकि आपको पता है ना पहले डेट होल्डर्स को पेमेंट होगा, उसके बाद अगर कंपनी के पास पैसा बचा तब इक्विटी होल्डर्स को पेमेंट होगा. तो इफ कंपनी इज टेकिंग मोर एंड मोर डेट, फाइनेंशियल लेवरेज ज्यादा ले रहा है तो सर इट विल बी अ रिस्क टू द इक्विटी. हेंस सर क्या इक्विटी का जो रिक्वायर्ड रिटर्न होगा वो सेम रहेगा डेट लेने के पहले, या डेट अगर कंपनी लिया तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो इंक्रीज होगा? ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, क्योंकि सर जो इक्विटी होल्डर्स है उनको डर लग रहा है तो सर ऑब्वियसली द कॉस्ट ऑफ इक्विटी विल इंक्रीज. यहाँ पे क्या बोला? will exhibit the largest increase. WACC, no. Cost of debt, KD, no. Cost of equity. Largest increase will happen in case of cost of equity. Option number C is correct. Next, question number 8. At which stage in its life cycle would a typical company most likely have more debt than equity in its capital structure? बोलो सर कौन सा ऐसा लाइफ साइकिल स्टेज है जहाँ पे डेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इक्विटी? ऑप्शन नंबर ए स्टार्टअप स्टेज. अरे स्टार्टअप स्टेज में तो इक्विटी ज्यादा रहेगा ना, क्योंकि सर अभी तो हो सकता है आपका कैश फ्लो नेगेटिव है, रेवेन्यू अभी आना स्टार्ट हुआ है, तो सर अगर कोई कंपनी कोई बैंक अगर आपको लोन दे भी रहा है तो सर कॉस्ट ऑफ डेट तो ज्यादा होगा, बिकॉज आपके पास हो सकता है कोई एसेट नहीं है कोलैटरल रखने के लिए. तो स्टार्टअप स्टेज में क्या डेट ज्यादा होगा या इक्विटी? इक्विटी ज्यादा होगा. डेट कम होगा बिकॉज कॉस्ट ऑफ डेट विल बी हाई. ऑब्वियसली रिस्की भी मतलब देयर इज अ ऑपरेशनल रिस्क प्लस फाइनेंशियल रिस्क हो जाएगा अगर आप स्टार्टिंग में इतना ज्यादा डेट ले लोगे. ठीक है, तो स्टार्टअप स्टेज में इक्विटी विल बी हाई. नेक्स्ट इज ग्रोथ स्टेज. ग्रोथ स्टेज के अंदर में मतलब आप स्टार्टअप स्टेज से निकल के ग्रोथ स्टेज में पहुंचो तो यस डेट आप लोगे, ऑब्वियसली द कॉस्ट ऑफ डेट विल बी लो एज कंपेयर टू स्टार्टअप स्टेज, बट इट विल नॉट बी हाईएस्ट, हैव मोर डेट देन इक्विटी. नेक्स्ट बोल रहा है मैच्योर स्टेज. सर मैच्योर स्टेज में तो क्या हुआ? अपने आप स्टेबल हो गए हैं, कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है वो स्टेबल हो गया, रेवेन्यू भी है, तो सर क्या यहाँ पे अपने डेट ले सकते हैं? यस.
क्या सर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट कम होगा? बिल्कुल कम होगा, बिकॉज नाउ यू हैव बिकम व्हाट, एस्टैब्लिश्ड प्लेयर इनटू द मार्केट। अब आपका क्रेडिबिलिटी है मार्केट के अंदर में, तो कॉस्ट ऑफ डेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हेंस एज अ प्रोपोर्शन ऑफ डेट एज कंपेयर टू इक्विटी इट विल बी हाई। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मेच्योर स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, with respect to a public listed company, a conflict of interest due to information asymmetry is most likely to occur between shareholders and, बोला सर पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू टू इंफॉर्मेशन असिमेट्री। इंफॉर्मेशन असिमेट्री का मतलब क्या होता है? दैट इफ आई हैव हैविंग सम इंफॉर्मेशन इट मे नॉट पास्ड ऑन टू यू। सर मेरे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है एज कंपेयर टू आपके पास, मेरे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है एज कंपेयर टू आपके पास। तो बोला कि कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा? बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स, बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड मैनेजर्स, बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड कस्टमर्स। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर बी, मैनेजर्स। क्योंकि सर जो कंपनी रन कर रहा है मैनेजमेंट, दे विल हैव मोर इंफॉर्मेशन एज कंपेयर टू शेयर होल्डर्स। क्योंकि सर शेयर होल्डर्स थोड़ी डे इन डे आउट कंपनी के परफॉर्मेंस के अंदर में इंटरफेयर करते हैं। कौन बिजनेस रन कर रहा है? मैनेजमेंट। तो ऑब्वियसली सर मैनेजमेंट के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है एज कंपेयर टू दी शेयर होल्डर्स। तो सर हो सकता है वो लोग जो डिसीजन ले रहे हैं, स्ट्रैटेजिक डिसीजन जो ले रहे हैं मैनेजमेंट, इट मे नॉट बी फेवरेबल टू दी शेयर होल्डर्स, इट मे फेवर टू दी मैनेजमेंट डायरेक्टली। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इज इट फाइन? सर शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स के बीच में कब कॉन्फ्लिक्ट होगा? शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स के बीच में इफ कंपनी इज टेकिंग मोर एंड मोर रिस्क। कंपनी अगर ज्यादा से ज्यादा रिस्क ले रहा है तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट। सर कस्टमर्स और शेयर होल्डर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कब होगा? कि सर अगर जो मैनेजमेंट और कस्टमर के बीच में कब कॉन्फ्लिक्ट होगा? कि सर अगर मान लो मैनेजमेंट जो है वो प्राइस इंक्रीज कर दे, कस्टमर सर जो मेरे से गुड्स खरीद रहा है मैं उसका प्राइस इंक्रीज कर दिया, या हो सकता है प्रोडक्ट क्वालिटी कम कर दिया, देन देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे बोला शेयर होल्डर्स एंड मैनेजर्स के बीच में होगा ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन असिमेट्री। ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कंपेयर टू अ गोइंग कंसर्न प्रोजेक्ट, expansion projects most likely involve greater uncertainty only। obviously expansion project में uncertainty तो रहेगा ही। greater amount of capital only, सर पैसा ज्यादा लगेगा? बिल्कुल लगेगा। both uncertainty and greater amount of capital, दोनों होगा, दोनों होगा। यहाँ पे बोला compared to going concern project, expansion project में क्या होगा? there will be greater amount of capital and greater amount of uncertainty will be involved। is it fine? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट यहाँ पे। परफेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ नीचे सॉल्यूशंस भी अटैच किया हुआ है। एक सेकंड रुको, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं 2 होगा ये, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। तो यू कैन रीड दी सॉल्यूशन, बट एक सेकंड, यहाँ पे वैल्यू चेन को ये लोग इनकरेक्ट बोल रहा है। क्वेश्चन में जाके एक बार वापस से देखते हैं क्या बोला है। The sequence of processes involved in the creation of product, ठीक है, both within and external to a firm is best referred to as supply chain, value chain and business model, both within and external। एक बार सॉल्यूशन रीड करते हैं क्या बोल रहे हैं लोग। Incorrect, because a firm's value chain is the system and processes within a firm that create value for its customer। सही बात है कि सर रॉ मटेरियल खरीदे, उसका प्रोडक्शन किए, उसके बाद कस्टमर्स को बेचे, so it's a value addition for its customer। Note that a firm's value chain is different from a supply chain, yes, which refers to the sequence of processes involved in the creation of a product both within and external to the firm। सही है, correct, because a supply chain refers to the sequence of processes involved in the creation of product both within and external। A supply chain includes all the steps involved in producing and delivering a physical product to the end customer regardless of whether those steps are performed by a single firm। अच्छा, ये बोल रहा है यहाँ पे कि सप्लाई चेन क्यों करेक्ट है? क्योंकि सर यहाँ पे प्रोडक्ट विल गेट क्रिएटेड बोथ विद इन एंड एक्सटर्नल टू अ फर्म। इट डज नॉट डिपेंड कि सर सिर्फ इंटरनल या एक्सटर्नल, दोनों है, बोथ विद इन एंड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल टू अ फर्म। सर कोई प्रोडक्ट अगर क्रिएट हो रहा है दैट विल बेनिफिट टू द एंड कंज्यूमर, इट इज ड्यू टू व्हाट? सप्लाई चेन इज बेस्ट रेफर्ड टू एज व्हाट? सप्लाई चेन, सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, तो अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में मिस्टेक हुआ था तो उसको एक बार अपने रिव्यू कर लिया, और यहाँ पे नीचे बाकी का सॉल्यूशंस दिया हुआ है, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो। तो एक बार गो थ्रू जरूर करना सॉल्यूशंस को, कि क्या होता है ना, एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता है आपको हमेशा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे को जैसे कुछ दिख रहा है, हाँ ये देखो ड्रैग ऑन लिक्विडिटी,
बिकॉज अ ड्रैग ऑन लिक्विडिटी इज व्हेन रिसीप्ट्स लैग. अपने बात कहते हैं ना कि ड्रैग ऑन लिक्विडिटी, पैसा आने में लेट हो रहा है, क्रिएटिंग प्रेशर फ्रॉम डिक्रीज्ड अवेलेबल फंड्स. मेजर ड्रैग्स ऑन रिसीप्ट इन्वॉल्व प्रेशर फ्रॉम द क्रेडिट मैनेजमेंट, deterioration in other assets and include uncollected receivables. The longer these are outstanding, the greater the risk that they will not be collected. ठीक है, तो एक बार ऑब्वियसली सॉल्यूशन रीड करोगे, यू विल गेट एक्स्ट्रा नॉलेज. परफेक्ट. तो अपना जो कॉर्पोरेट इशूअर का था बाकी वो भी अपना कंप्लीट हो गया. 260 प्लस 280 क्वेश्चंस अपना कंप्लीट हुआ फॉर लेवल 1. तो सबसे पहला बेस्ट ऑफ लक, जिनका भी एग्जाम स्टार्ट हो रहा है इन नेक्स्ट 1 और 2 डेज के अंदर में, अच्छे से एग्जाम दीजिए आप. और अभी आपके पास मे बी 1, 2 और 3 डेज बचा हुआ है, डिपेंड आप कब ये क्लास देख रहे हो. तो अच्छे से रिवाइज कर लो बस, कोई भी एक्स्ट्रा नया क्वेश्चंस मत करो. दी फोकस शुड बी जस्ट ऑन दी रिविजन. ठीक है, तो कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज, कोई भी नया कॉन्सेप्ट मत पढ़ना, बट यस लास्ट का 2-3 दिन जो है सिर्फ फोकस करना आपको रिविजन के ऊपर में, सो दैट ऑन योर एग्जाम डे यू आर नॉट फॉरगेटिंग एनी कॉन्सेप्ट, यू आर नॉट फॉरगेटिंग एनी फॉर्मूला. दैट इज द लास्ट पीस ऑफ सजेशन. चलो, बेस्ट ऑफ लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय.